जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावतें तो हम सब ने सुनी होगी, बल्कि बचपन से ही सुनते चले आए हैं। लेकिन ये हकीकत है, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसकी सजा तो हमें भुगतनी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए। इसी कर्मों पर आधारित एक छोटी सी कहानी, आशा है आप सभी को बहुत पसंद आएगी और आपके जीवन में बदलाव भी लाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। भोज की तैयारियां चल रही थी। भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की। उसके बेटे बकरे को नदी में स्नान कराने को ले गए। नहाने के समय बकरा बहुत जोर जोर से हंसने लगा और फिर तत्काल दुख के आंसू बहाने लगा। उसके इस विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटों ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा। बकरे ने कहा कि वह इसका कारण उनके पिता के सामने ही बताएगा। जब बकरे को उस व्यक्ति के सामने लाया गया तो उसने कहा, मैंने भी एक बार किसी समय एक बकरे की बलि दी थी। उसी कर्म की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। तब से अब तक 499 जन्मों में मेरा गला काटा जा चुका है और आज मेरे गले के कटने की अंतिम बारी है। इस अंतिम दंड से मुक्त होने की प्रसन्नता में मैं हंसा था, परंतु मैं इसलिए रोया क्योंकि आज के बाद तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। बकरे की यह बात सुनकर वह व्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गया। उसने तुरंत बलि की योजना स्थगित कर दी और अपने बेटों को आदेश दिया कि वे बकरे की पूरी रक्षा करें। लेकिन बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है। कोई भी संरक्षण किसी कर्मों की पाप को नष्ट नहीं कर सकता। कोई भी प्राणी अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। बेटे जब उस बकरे को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए ले जा रहे थे, तभी मार्ग में एक पेड़ की शाखा पर नर्म नर्म पत्ते देखकर बकरे ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, उसी क्षण वज्रपात हुआ। ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़ी चट्टान के कई टुकड़े टूट कर गिरे। उनमें से एक बड़ा पत्थर बकरे के सिर पर इतनी जोर से लगा कि पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। यानी कि उस बकरे को इतनी सुरक्षा के बावजूद भी उसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्म फल से कोई भी नहीं बच सकता। ना तो कोई शक्ति, ना संरक्षण और ना ही कोई उपाय भी कर्मों के निश्चित फल को नहीं रोक पाया। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए, कभी भी हिंसा और पापपूर्ण कर्म न करें, क्योंकि आज का किया हुआ कोई भी कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, भविष्य का भाग्य बनता है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।